बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स चल रहा है। 3 रोज़ा उर्स लाहौर में रहमतुल लिल आलमीन मस्जिद में उसका उर्स मनाया जा रहा है। आज इसके ऊपर थोड़ी बात करेंगे कि आखिर अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी साहब को अल्लाह की ज़ात ने इतनी इज़्ज़त क्यों बख्शी, क्या वजह बनी, कौन लोग थे और वो आज किस हाल में है। इससे पहले मैं आप लोगों के सामने एक पुरानी कहावत है वो रख दूं कि लोग कहते हैं कि जो इलाके का थानेदार होता है ना, उसकी माँ के जनाजे को देख के अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि थानेदार कितना अच्छा है, लोग उसकी कितनी इज्जत करते हैं। वो खुद थानेदार मर जाए फिर मालूम पड़ता है कि वो कितना अच्छा था, कितना बुरा था। तो अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह का जो जनाजा था उसने तो साबित कर दिया। उसके जनाजे में लोग शिरकत होकर जो उसके मुखालिफ लोग थे, लिबरल इंतहाई, इवन के कादियानियों को और हसन नसाब जैसे आदमी भी तारीफ करने पे मजबूर हो गए। और बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जो अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह के मौजूदगी में, तो वो शायद किसी मजबूरी की वजह से या किसी वजह से वो अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी साहब के साथ तो इख्तलाफ करते थे, लेकिन जब वो उसका जनाजा हुआ उसके बाद वो लोग भी उसमें शरीक हुए। और अल्लाह की ज़ात ने उसको इतनी इस बख्शी कि उसके जनाजे में, मैं खुद उसके जनाजे में, अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह के जनाजे में गया था और इस नीयत से गया था कि अल्लाह ताला इस शख्स, इस आशिक रसूल की वजह से मेरी भी बख्शिश फरमा दे। और जो जो लोग उस जनाजे में शरीक हुए और जो आज उसके उस मुबारक में शरीक हो रहे हैं, तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो नाज़रीन, आखिर वजह क्या है जो आज भी अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी साहब के जो मुखालफिन है उनके लिए लम्हे फ़िक्री है, उनको सोचना चाहिए। सबसे पहले नाज़रीन बात करते हैं कि अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह किस वजह से मशहूर हुए, किस वजह से अल्लाह की ज़ात ने उसको इतनी इज्जत बख्शी। उससे पहले मेरी गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उससे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम है कि एक गुस्ताख आसिया मलूना थी, ननकाना साहिब के रहने वाली, उसने गुस्ताखी की थी। सबसे स्टार्ट वहाँ से लेते हैं। वो एक तकरीबन वजह बनी थी क्योंकि उसी की रिहाई के चक्कर में सुलेमान तसीर मलून ने उसकी सपोर्ट कर रहा था और उसको एक आशिक रसूल मुमताज़ हुसैन कादरी शहीद ने उसको जहन्नम अलवासिल किया था। ये पूरी एक स्टोरी है। तो सबसे पहली वजह जो आसिया मलूना बनी, तो आज वो एक गुमनामी की ज़िंदगी गुजार रही है। मैं कुछ दिन पहले उसका एक इंटरव्यू भी सुना था कि वो कहती है कि यूरोप में भी मैं अपने आप को गैर महफूज समझती हूँ, मुझे बाहर निकलते हुए डर लगता है कि कहीं मुझे कोई कत्ल ना कर दे। और उसकी वाज़ेह मिसाल है सुलेमान रश्दी कि वो कितना अरसा गुमनामी की ज़िंदगी गुजारते गुजारते आखिर एक आशिक रसूल उसके पास पहुंच गया। तो वो आज एक गुमनामी की ज़िंदगी गुजार रही है। तो वहां से गेम शुरू हुई। उसके बाद जब सुलेमान तासीर ने इस मलूना को रिहाई की कोशिश में लगा हुआ था, तो वहां एक आम सा सिपाही उठा और उसने एक गवर्नर को, हाजिर सर गवर्नर को कत्ल किया। और ये सबसे बड़ी मुसलमानों के लिए एक दलील थी कि एक हाजिर सरस गवर्नर को कत्ल करने वाला एक आम सा सिपाही, और उस गवर्नर के जनाजे के लिए कोई आदमी नहीं मिल रहे थे, कोई इमाम मौलवी नहीं मिल रहा था कि उसका जनाजा पढ़ाए। चंद एक दोस्तों ने मिलकर उसका एक गुमनामी में एक जनाजा पढ़ाया और उसके बाद सुलेमान तासीर की स्टोरी खत्म। कभी अभी उसको कोई जानता भी नहीं है। बस एक दो दफा पहले कोई लिबरल आंटियां इकट्ठी होकर उसके हक में शम्मा जलाई जाती थी, लेकिन अब वो एक माजी का किस्सा बन चुका है। लेकिन आज भी मुमताज़ हुसैन कादरी शहीद के दरबार पे सालाना उर्स होता है और लाखों की तादाद में लोग इसलिए शिरकत होते हैं कि अल्लाह ताला हमको इस आशिक रसूल की वजह से हमारी बख्शिश फरमाए। ये सबसे बड़ी दलील है। तो जब मुमताज़ हुसैन कादरी शहीद ने सुलेमान तासीर को कत्ल किया था, उसके बाद बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए थे अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी साहब। बहुत सारे आलमी दीन जो अहले सुन्नत जमात के थे वो अहे हो गए थे, लेकिन जो इज़्ज़त अल्लाह ताला ने अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी साहब को बख्शी थी कि पूरी दुनिया के मुसलमानों का आंख का तारा बन गए और जितने कुफार थे उनके लिए एक यानी कि खौफ की अलामत बन गए थे अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह। तो जब मुमताज़ हुसैन कादरी शहीद को फिर फांसी लगाया गया, तो यानी कि पहली वजह थी आसिया मलूना। वो आज एक गुमनामी की ज़िंदगी गुजार रही है और वो अपने घर से, सेव मुल्क में रहने के बावजूद भी वो अपने घर से बाहर निकलते हुए डरती है। उसके बाद जो दूसरा मोहरा था वो था सुलेमान तासीर का, कि जो वो एक माजी का किस्सा बन चुका है, कोई उसको याद करने वाला भी नहीं है। शायद उसके अपने बच्चे भी भूल गए होंगे कि वो किस दिन उसको कत्ल किया गया था। उसके बाद तीसरे नंबर पे
वो मौजूदा गवर्नमेंट कर लें कि जो सदर था उस टाइम, जो उसने आखिरी मुमताज़ हुसैन कादरी शहीद की फांसी के ऊपर साइन किए थे, ममनून हुसैन, उसके जनाजे में भी सब लोगों को मालूम था कि चंद एक लोग थे, 1 दर्जन लोग थे, और एक छोटी सी रिहाइशगाह के अंदर उसका जनाजा पढ़ाया गया। बस उसकी स्टोरी खत्म, लोग भूल गए कि कोई पाकिस्तान का एक सदर भी था। और मुमताज़ हुसैन कादरी शहीद को देख लो, फिर उसको सपोर्ट करने वाले अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह को देख लो कि आज बड़े जोश व खरोश से अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब का उर्स बनाया जा रहा है, और दूर दराज से लोग, बैरून मुल्क से लोग सिर्फ शहादत हासिल करने के लिए उसके जनाजे में जा रहे हैं। तो नाज़रीन, ये है असल वजह कि अटक के एक छोटे से गांव में निक्का तूत में परवरिश पाने वाला एक बच्चा जो निकलता है और मुख्तलिफ मदरसों में पढ़ता हुआ है, एक आम सा यानी कि एक मौलवी होता है, और अल्लाह की ज़ात उसको ऐसा मकाम अता करता है, अल्लाह की ज़ात उसको ऐसी जगह पे पहुंचा देता है कि वो जो पहले मैंने कहा था ना कि थानेदार, तो जब अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह थानेदार थे ना, तो उस टाइम भी दुनिया उसकी दीवानी थी। उसकी एक झलक देखने के लिए कई बार अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के मनाजिर देखे कि लोग उसकी जो व्हील चेयर है उसको बोसा देना अपने लिए सआदत समझते थे। और अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह कहते थे कि भाई मेरी क्या हैसियत है, मुझे किसी सिग्नल पे खड़ा कर दो तो मुझे 10 रुपए भीख में कोई नहीं देगा, ये जो मेरी जो इज्जत है ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से है। तो वो अब थानेदार जब हमारे बीच में नहीं है तो उसकी मौजूदगी से ज्यादा लोग उसके यानी कि जो कब्र मुबारक है उसकी सआदत हासिल करने के लिए, उसको टच करने के लिए, उसका बोसा लेने के लिए आज तरस रहे हैं। जैसा कि उसके मौजूदगी में उसकी व्हील चेयर का लोग बोसा लेने के लिए यानी कि लाइनों में लगे रहते थे, तो आज उसके मज़ार शरीफ पे लोग जाके हाजिरी दे के, और इवन कि जो लोग अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के शदीद मुखालिफ थे, उसकी मौजूदगी में उसको दहशतगर्द कहते थे, फसादी कहते थे, यानी कि नून लीग के कई आदमी हो गए, पीटीआई के हो गए, जो आज अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब और मुमताज़ हुसैन कादरी शहीद के दरबार पे जाके फातह खानी करते हुए कई उनकी तस्वीरें हम देख सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल उन लोगों के लिए है कि जो इन लीडरान के चाहने वाले हैं, कि जो जितने भी सियासी लीडर हैं, नवाज शरीफ हो गया, इमरान खान हो गया, पीपल पार्टी हो गई, जो इनकी मोहब्बत में आके किसी के ऊपर बोतान तराशी करते हैं, वो लोग छुप के ऐसे लोगों के दरबारों पे जाके अपनी शहादत हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो नाज़रीन, यकीनन जिंदा वही होता है, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब जिंदा है, जिंदा वही होता है कि जो अच्छे काम कर देता है। कुछ दिन पहले मैं जब अरशद शरीफ की डेथ हुई थी तो उस टाइम भी मैंने वीडियो बनाई थी कि भाई देखो, जो आदमी अच्छा काम करता है ना अपनी पोस्ट पे रह के, चाहे वो आर्मी चीफ है, चाहे वो कोई चीफ जस्टिस है, या वजीर आजम है, सदर है, इवन एक थाने का जो SHO भी है, अगर वो ईमानदारी से ड्यूटी करता है और ड्यूटी के दौरान जो ड्यूटी से जब वो रिटायर हो जाता है तो उसको मौत का डर नहीं होता है। वो कहता है कि मैंने यार अच्छे काम किया है, मैं एक मुसलमान हूं और मैंने मरना लाजमी है, इसमें तो कोई शक भी नहीं है। तो जब मैंने काम ही अच्छे किया है, अवाम की खिदमत किया है, तो मुझे मौत का क्या डर है? उल्टा कोई मुझे मारेगा तो मैं शहीद हो जाऊंगा। तो जिन लोगों को अपने काम के ऊपर फख्र होता है ना, तो फिर वो मुल्क छोड़ के भागते नहीं आए, हजारों की तादाद में सिक्योरिटी में नहीं रहते, हर टाइम ये रोना नहीं रोते कि मेरी जान को खतरा है। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह को जब पहली बार ये पैगाम मिला था कि आपको पुलिस गिरफ्तार करने के लिए आ रही है, तो उसने कहा था कि जो रहमतुल्लाह लिल आलमीन मस्जिद का दरवाज़ा, मेन दरवाज़ा है ना, उसको खुला छोड़ना, बंद नहीं करना, ताकि वो आए और मुझे गिरफ्तार कर लें, उनको कोई तकलीफ ना हो। तो ना उसने कभी ये प्रॉब्लम की कि भाई मुझे सिक्योरिटी चाहिए, मेरी जान को ख़तरा है। इवन साद रिजवी साहब जो उसके साहबजादे हैं, उसके ऊपर कराची लाइव हमला होता है, सब लोग देखते हैं, एक कारकुन शहीद हो जाता है, लेकिन कभी उसने आके टीवी में ये नहीं कहा है कि भाई मेरी जान को ख़तरा है, मैं बाहर नहीं निकलता हूँ। जैसे कभी इमरान खान अपने डेरे जमा लिए हैं अपना जमान पार्क में, तो वो बाहर नहीं निकलता है। तो क्यों नहीं निकलता है? उसको खौफ है ना, डर है ना। अगर उसने अच्छे काम किए होते, 70 साल उसकी एज हो गई है, काम वो कहता है कि मैंने बहुत अच्छे किए हैं, मौत उसने देनी है, तो फिर डर किस बात का है? जब अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह व्हील चेयर पे जाके हर
हर जलसे जुलूस को लीड कर सकते हैं, तो क्या इमरान खान व्हील चेयर पे जाके अपने जलसे जुलूसों को लीड नहीं कर सकते? कर सकते हैं। सिर्फ वजह क्या है, हालांकि उसको अच्छी तरह मालूम है कि अगर व्हील चेयर में मैं चला गया तो मेरे जो जहल किस्म के कारकुन हैं वो बहुत ज़्यादा आ जाएंगे, लेकिन फिर भी वो नहीं जा रहा है। इसलिए नहीं जा रहा है कि उसको मौत का डर है, मौत का खौफ है। और मौत का डर और खौफ उस आदमी को रहता है जो जिसके अंदर गिल्टी हो, जो ये समझे कि मैंने अच्छे काम किए हैं, मरना तो मैं है, तो अल्लाह को मौत देनी है, जब भी मौत आ जाएगी। तो अल्लाह ताला हाफिज हर इंसान को अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह जैसा बनाए। और यकीन कर हम तो फ़ख्र महसूस करते हैं कि जब लोग ये कहते हैं ना कि भाई अगर आप इमरान के सपोर्टर हैं तो दुआ करें कि अल्लाह ताला आपको इमरान जैसा बेटा दे, अगर आप नवाज शरीफ के सपोर्टर हैं तो अल्लाह ताला आपको नवाज शरीफ जैसा सपोर्टर दे। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि हम तो फ़ख्र महसूस करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी औलादों को अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह तरह बनाए। तो नाज़रीन, लास्ट में यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक साथ सुनने की और उससे के साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। तो नाज़रीन, यकीनन आप लोगों को मालूम है कि बहुत बड़ी सादत की बात है, जो जो लोग जा रहे हैं, मैं तो बदकिस्मती से किसी वजह से नहीं जा रहा हूँ, तो अल्लाह ताला उन सब लोगों की कोशिश या वो जो जा रहे हैं उनकी अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह की सदके, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके, उनकी ये जो कोशिश है या वो जो जा रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी कबूल, उनकी हाज़िरी कबूल फरमाए। तो नाज़रीन, लास्ट में मैं यही दुआ करूँगा कि जो जो लोग उर्स मुबारक में शरीक हो रहे हैं, तो रब परवरदिगार से दुआ है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के सदके जो शिरकत है उस शिरकत को कबूल फरमाए। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक से सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।